अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले दिल की गहराइयों के साथ बिलउमूम तमाम आलम इस्लाम और बिलखुसूस आप तमाम हाज़रीन मस्जिद को आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के माह मीलाद का चाँद अल्लाह करीम बहुत बहुत मुबारक फ़रमाए। आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहमतों के सदक़े इस मुबारक और मसऊद चाँद को सारी दुनिया में रहने और बसने वाले मुसलमानों के लिए रहमतों और बरकतों का बाइस और ज़रिया बनाए। बिलखुसूस हमारे फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए ये चाँद अमन व अमान, सुकून व चैन और इत्मीनान की ज़िंदगी का मुज़्दा आक़ाए रहमत के सदक़े में लेकर आए और उनकी सुलगती और भड़कती हुई ज़िंदगी में एक ठंडक पैदा हो जाए, उनके लिए भी, उनके अहल व अयाल के लिए भी, उनके मुल्क और उनकी सरज़मीन के लिए भी, और इसी तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी ये अमन, भाईचारा और आश्ती के बादल लेकर आए, जिससे रहमतों की ऐसी बारिश बरसे कि यहाँ के तमाम रहने बसने वालों के दिल ठंडे हो जाएं और सब अमन व अमान की फ़ज़ा में यकजहती के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इसके बाद ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत मुबारका का महीना है और हम आक़ाए करीम की सीरत तय्यबा के एक ख़ास और इंतहाई अहम पहलू के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। सीरत तय्यबा ये सारे साल के लिए, साल के हर महीने और हर महीने के हर हफ्ते और हर दिन के लिए एक मुसलमान की ज़िंदगी का उन्वान होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सीरत तय्यबा को एक अमली पैमाना मुसलमानों के लिए बनाया है कि जिसकी रोशनी में एक मुसलमान अपनी ज़िंदगी का हर कदम उठाए और शब व रोज़ गुजारे। सीरत तय्यबा के बग़ैर न कुरान करीम को समझा जा सकता है और ना ही आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फ़रमान से कमा हक़्क़हू फ़ायदा उठाया जा सकता है और इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। इसलिए सीरत तय्यबा के हवाले से हमें इंतहाई हसास होने की ज़रूरत है और उसे अपनी ज़िंदगी में एक अहम मकाम देने की ज़रूरत है और उसको सीखने, समझने और जानने के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। तो साल के 12 महीने ये हमारा अहम तरीन उन्वान होना चाहिए, मगर ख़ास कर आक़ाए करीम के मीलाद पाक के महीने में इस तरफ मुसलमानों की ख़ास तवज्जो होनी चाहिए कि हर तरह के प्रोग्राम में, हर तरह की एक्टिविटी और हर तरह की मसरूफ़ियात जो ख़ास कर माह मीलाद में आक़ाए करीम के मीलाद के हवाले से मुनक़िद हो, उसमें सीरत का पहलू सबसे ज़्यादा गालिब और सबसे ज़्यादा नुमायाँ होना चाहिए।
इसलिए कि आकाए करीम की आमद की खुशी मनाने का हक़ उसी को है जो आकाए करीम की सीरत पर अमल करने का सच्चा जज्बा रखता हो। और जो सीरत पर अमल करने का सच्चा जज्बा नहीं रखता, सीरत पर अमल करने की कोशिश नहीं करता, उसे आकाए करीम की आमद की खुशी और जश्न मनाने का कोई हक़ नहीं है। इसे अमली मुनाफ़क़त से ज़्यादा कुछ और नहीं कहा जा सकता कि सरकार को अल्लाह ने जिस लिए भेजा आप वो तो ना करें और खाली खूली खुशी मनाएं। ठीक है, ये खुशी इस्लाम को मतलूब नहीं है, ये खुशी इस्लाम को मतलूब नहीं है, ये जश्न इस्लाम को मतलूब नहीं है, बल्कि इस्लाम को वो जश्न मतलूब है जो सीरत के आईने में ढला हुआ हो, जो आकाए करीम की अदाओं की रोशनियों से रोशन और मुनव्वर हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें सीरत से गहरी वाबस्तगी अता फ़रमाए और ऐसा जश्न मनाने और ऐसी खुशी मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो हर पहलू से और हर जिहत से अपने अंदर सीरत तैयबा के अनवार को समेटे हुए हो। हमारी गुफ्तगू सीरत के जिस ख़ास पहलू के ताल्लुक़ से जारी है, बेफ़ज़्ल-ही ताला सीरत के हवाले से गुफ्तगू सालाना बेसिस पर ये जारी है कि महीने में एक हफ़्ता सीरत तैयबा के हवाले से गुफ्तगू के लिए ख़ास है। लेकिन उसके अलावा ये चूँकि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात के पस मंज़र में ये बिलखुसूस एक सिलसिलावार गुफ्तगू का आगाज़ किया गया, जिसका मकसद ये है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा के इस पहलू पर गैरों की तरफ से होने वाले एतराज़ को भी समझा जाए और उसके जवाब को भी समझा जाए और बिल-अख़ीर ज़माने को ये बताया जाए कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की सीरत को जगमगाने और रोशन करने के लिए आए हैं। चह जाए कि आपकी सीरत तैयबा के दामन पर किसी तरह का दाग रखने की कोशिश की जाए। आकाए करीम का दामन मुबारक पाक था, साफ़ है और पाक साफ़ रहेगा। इस हवाले से गुज़श्ता हमने ये गुफ्तगू की और आपके सामने ये अर्ज़ किया कि हमारा नुक्ता नज़र इस हवाले से क्या है। वो क्लियर है और वो ये कि हमारी आँखें, हमारी अक़लें, हमारा दिमाग, हमारी फ़िक्र, हमारी सोच, सब कुछ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल और हर अमल पर बंद है। हमारी आँखें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल व अमल पर बंद हैं। न हम उस बारगाह में आँख खोलते हैं, न अक्ल खोलते हैं और ना ही अपना दिल और अपना दिमाग खोलते हैं, बल्कि इनमें से हर एक का इमाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने बनाया है कि हमारी अक्ल भी मुक्तदी है आकाए करीम की, हमारा कल्ब भी मुक्तदी है आकाए करीम का, हमारा दिल भी मुक्तदी है आकाए करीम का, हमारा एहसास भी मुक्तदी है आकाए करीम का, हमारे फ़िक्र व शऊर और नज़र भी मुक्तदी हैं आकाए करीम के, हमारे एहसासात और हमारी निगाह भी मुक्तदी है आकाए करीम की कि सरकार आगे आगे चलते हैं और मुसलमान अपने इन तमाम एहसासात, जज्बात और अपने इन तमाम आज़ा को आकाए करीम के पीछे पीछे चलाता है और इसी का नाम ईमान है। तो हमारा व्यू इस हवाले से क्लियर है। अब रही बात ज़माने वालों की, तो हम उनके लिए
गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि किसी भी पेश आने वाले वाक़े को मानने या ना मानने के लिए, कोई भी वाक़या अगर पेश आए, कोई भी हादसा हो, कोई भी वाक़या हो, तो इसको मानने और ना मानने की सबसे पहली जो बुनियाद है वो क्या है? गवाही। क्या है? गवाही। कि कोई वाक़या हुआ या नहीं हुआ, इस ताल्लुक़ से जो सबसे पहली दलील के तौर पर जो चीज़ सामने आती है वो गवाही है कि भाई इसके देखने वाले को बुलाया जाए। ऐसा ही होता है। अब गवाही के ताल्लुक़ से, अच्छा, और गवाही की बुनियाद ये किस चीज़ पर होती है? सुनने पर? जी, देखने पर। गवाही की बुनियाद देखने पर और मुशाहदा करने पर होती है। वो इंसान गवाही नहीं दे सकता जिसने उस वाक़े को रूनमा होते हुए, उस हादसे को वजूद में आते हुए देखा ना हो। ऐसा ही है। और गवाही सबसे पहले, अगर मैंने देखा है तो यह सबसे मजबूत गवाही मेरे लिए है कि मेरा अपना देखा हुआ है ना। मैं किसी बात को मानने के लिए सबसे मजबूत गवाही मेरे पास क्या है? कि मेरी खुद अपनी आंख का देखा हुआ। इससे बड़ी कोई दलील नहीं है कि अब 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 100, 50, 1000 लोग भी जमा हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये तो हमारी आंख का देखा हुआ है, हमारे सामने हुआ है। आपकी तादाद अब इसको झुटला नहीं सकती। हां, अगर मैंने इसे नहीं देखा है, आपने इसे नहीं देखा है, तो फिर हम किसी भी वाक़े और हादसे को मानने के लिए, उसे तस्लीम करने के लिए हम दूसरे देखने वालों की तलाश करते हैं कि हमारे अलावा अगर और लोगों ने देखा है तो हम उनसे गवाही हासिल कर लें कि अगर कुछ ऐसे मोतबर देखने वाले मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हाँ, हमने अपनी आंख से देखा है, तो ये भी एक मजबूत बेस और बुनियाद बनता है किसी वाक़े और हादसे के होने को मानने के लिए। मगर अगर वाक़या और हादसा ऐसा हो जो हमारे ज़माने की बात हो, हमारे वक्त की बात हो, जिसके देखने वाले मौजूद हों, तब तो इन 2 दर्जों पर गवाही हासिल की जा सकती है। या तो मैंने देखा है या मेरे सामने उसके देखने वालों ने देखने की गवाही दी है। लेकिन अगर यह वाकया जमानों पहले का हो, जिसका देखने वाला न मैं हूं, एक इंसान की उम्र जो आज बात कर रहा है कितनी होगी? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जी 100-200 साल यही होगी। 100-200 साल होगी, 250-300 साल होगी, इससे ज्यादा क्या होगी? 100-200 साल की उम्र होगी। इसी तरह अगर इस 100-200 साल की उम्र रखने वाले इंसान ने खुद अपनी आंख से उस वाक़ये को नहीं देखा, दूसरों ने देखा है, तो उन देखने वालों की उम्र भी क्या होगी? वो भी यही होगी, 100-200, 250-300 साल मैक्सिमम। हद पार हो गई। लेकिन अगर ये वाक़या जिस ताल्लुक से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर ये वाक़या 1400-1500 साल पुराना हो,
क्या अब आज इसका कोई देखने वाला, खुद गुफ्तगू करने वाला, या गुफ्तगू करने वाले को उसके अलावा कुछ ऐसे लोग दस्तयाब आ सकते हैं जो कहें कि हमने इस वाक़े को देखा है आज 1500 साल बाद? जी, 1500 साल बाद, आज 1446 साल के बाद क्या कोई ऐसा इंसान तकरीबन 1450 साल गुजर जाने के बाद ऐसा मिल सकता है कि हाँ, मैंने उस ज़माने में, उस वक्त में, उस महफिल में, उन हालात में था जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से शादी जिस ज़माने में आक़ाए करीम ने की थी, आज उसका देखने वाला कोई मौजूद हमें मिल सकता है? नहीं मिल सकता। यानी जो बात करने वाला है उसने भी उन हालात, उस ज़माने, उन वाक़यात को नहीं देखा, और उसको पूरी दुनिया में कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं मिल सकता जो ये बोले कि हाँ, मैंने ये काम होते हुए अपनी आंख से देखा है और मैं ये बता सकता हूं कि ये उन हालात में सही हुआ या गलत हुआ। तो मुशाहदे और गवाही की बुनियाद ये खत्म हो गई। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा दौर में इस वाक़े के सही या गलत होने की बुनियाद, आज अगर हम इस वाक़े को सही या गलत कहना चाहें, मुशाहदे की बुनियाद और गवाही की बुनियाद पर नहीं कह सकते। आ रही है बात समझ में? मुशाहदे और गवाही की बुनियाद पर नहीं कह सकते आज, इसलिए कि आज हमारे पास न हम खुद इस वाक़े के गवाह हैं, न हमें कोई गवाही देने वाला, मुशाहदा करने वाला, अपनी आंखों से देखने वाला कोई हमें आज मिल सकता है और दस्तयाब हो सकता है। अब जब ये चीज बिल्कुलिया खत्म हो गई, गवाही, उम्मीद तक बाकी नहीं है कि कोई गवाह मिलेगा, अब हम इस वाक़े के सही होने या गलत होने की बुनियाद किस चीज पर रखें? तो बिल उमूम माजी में जो वाक़यात हो चुके और जिन पर आज कोई मुशाहदाती गवाह मौजूद नहीं है, जिसने अपनी आंख से इस वाक़े को देखा हो, इस वाक़े के सही या गलत होने की बुनियाद ये बिल उमूम तारीखी बुनियाद पर रखी जाती है। किसकी बुनियाद पर? तारीखी बुनियाद पर। तारीख गुज़श्ता यानी गुजरे हुए जमाने का एक रिकॉर्ड है। गोया के तारीख के औराक एक ऐसी आंख हैं कि जिन्होंने हर जमाने में रूनमा होने वाले वाक़यात को अपनी आंखों से सियाह तहरीर की शक्ल में, बेजान हुरूफ की शक्ल में अपने अंदर महफूज कर लिया है, सेव कर लिया है। मुझसे अगर पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि 150 साल पहले क्या हुआ था, आपको पता नहीं। अगर आप सारी दुनिया में घूमकर किसी इंसान से पूछना चाहें कि बताओ तुमने देखा है 200 साल पहले क्या हुआ, उसे पता नहीं है। आप क्या करते हैं? हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। 200 साल पहले नहीं, 400 साल नहीं, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 नहीं, मैं लाखों साल पहले का डाटा तुम्हें दे सकता हूं कि क्या हुआ है। मगर शर्त एक है, ना मैंने देखा है, ना मेरे पास उसका देखने वाला कोई मौजूद है, मगर मेरे पास लिखी हुई तहरीर तारीख में मौजूद है जो पूरे माजी का रिकॉर्ड अपने अंदर रखती है। मैं उसकी बुनियाद पर तुम्हें बता सकता हूं। सिर्फ 100 साल पहले क्या हुआ ये नहीं, 200 साल पहले क्या हुआ ये नहीं, बल्कि 5000 और 10,000 साल पहले क्या हुआ मैं वो भी तुम्हारे सामने रख सकता हूं, मगर मुशाहदे की बुनियाद पर नहीं, तारीख की बुनियाद पर।
आई बात समझ में? हमारे पास मुशाहदात से पहले की जो तारीख मौजूद है वो तारीख की बुनियाद पर है, हिस्ट्री की बुनियाद पर। आई बात समझ में? तारीख की बुनियाद पर हम ये बता सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था, 500 साल पहले, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 साल पहले क्या हुआ था। यह बुनियाद है। और फिर उसी पस मंजर में हम ये देख सकते हैं आज अगर कोई वाकया हो तो हम आज के हालात में देखेंगे। बात समझ में आई? मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि शहनशाह अकबर, जानते हैं मशहूर मुगल बादशाह, कोई अगर कहे कि वो शहनशाह होने के बावजूद हाथी पर और घोड़े पर सफर किया करता था, हाथी पर और घोड़े पर सफर किया करता था, तो क्या हम ये कहेंगे वो कितना बैकवर्ड था? बोलेंगे। वो कितना गैर तरक्की याफ्ता था? हम बोलेंगे। वो कितना नादार था, वो कितना गरीब था? हम बोलेंगे। कि आज अंबानी और अडानी के पास कई कई जहाज और कई कई हेलीकॉप्टर है, मगर वो शहनशाह तो नहीं है। ये शहनशाह नहीं, रियाया है। मगर आज इनके पास कई कई जहाज और हेलीकॉप्टर हैं। वो तो शाहों का शाह था, शहनशाह था, मगर शहनशाह होने के बावजूद उसके पास एक हेलीकॉप्टर नहीं था, एक जहाज नहीं था। जहाज हेलीकॉप्टर तो छोड़ो, उसके पास एक कार भी नहीं थी। कार छोड़ो, एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी। अरे मोटरसाइकिल छोड़ो, एक लूना भी नहीं थी। हम बोलेंगे? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए कि शहनशाह अकबर की हाथी और घोड़े की सवारी को अगर आज आप देखना चाह रहे हैं, आज के जमाने से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप धोखे में हैं। आप धोखे में हैं। आज अगर कंपेयर करना है तो आज के बादशाह से अडानी और अंबानी का मुकाबला करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो मौजूदा जमाने के शहनशाह और रियाया का तकाबुल सही होगा। लेकिन अगर आप बादशाह तो उठाकर लाएं मुगल जमाने का, रियाया उठाकर लाएं आज की इस तरक्की याफ्ता दौर की, यह तकाबुल सही होगा? नहीं होगा। क्यों? जब हम पिछले जमाने में मुगल बादशाह के दौर में हम जाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हां, उस जमाने में शहनशाह अकबर का घोड़े और हाथी पर चलना उसकी शहनशाहियत की शान थी। बात समझ में आ रही है? लेकिन घोड़े और हाथी की बुनियाद पर आज के किसी शहनशाह और बादशाह की शान साबित नहीं की जा सकती। यानी जिस जमाने का वाकया है उस बैकग्राउंड में जाकर उस वाकये को फिट करके देखना पड़ेगा कि उस जमाने के एतबार से यह वाकया किस फ्रेम में फिट होता है, किस जगह फिट होता है। अगर उस जमाने की तस्वीर लाकर आज के फ्रेम में फिट करेंगे या आज की तस्वीर को उस जमाने के फ्रेम में फिट करेंगे तो तकाबुल सही नहीं होगा। बात समझ में आ गई? आप कहें कि आज हमें ठंडा पानी पीना हो, अभी रखा अभी निकाला ठंडा, बटन दबाया, हमारा फ्रीजर है हमारे पास, पानी ठंडा नहीं बर्फ बन जाता है। तुम बताओ शहनशाह अकबर काहे का शहनशाह था? उसको तो अगर ठंडा पानी पीना है रात में मट्टी के बर्तन में भरवाना पड़ता, सुबह तक इंतजार करना पड़ता, तब जाकर ठंडा पानी मिलता। तो वो क्या शहनशाह था? शहनशाह तो हम हैं। यह तकाबुल सही बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए जिस जमाने का वाकया है, जिस जमाने का हादसा है, हमें उस जमाने के बैकग्राउंड में जाकर उसको देखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, मुशाहदाती बुनियाद और असास तो इसकी खत्म हो गई
कि ये वाक़या कि आक़ाए करीम ने हज़रत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। आज इस वाक़े का देखने वाला ना मैं हूँ ना आप हैं, ना वो बदबातिन और बदज़बान बोलने वाला वो देखने वाला है, ना आज रूए ज़मीन पर कोई देखने वाला मौजूद है। सहारा किस चीज़ का लिया जाएगा? जो ज़माने का रिकॉर्ड है। ज़माने का रिकॉर्ड कौन रखता है? तारीख़ रखती है। ये ज़माने की आँख है। हर ज़माने का मुशाहदा, हर ज़माने की नज़र, हर ज़माने का वाक़या, हर ज़माने में रूनमा होने वाला हादसा तारीख़ के सफ़हात पे मौजूद है। तो अब हमें जब मुशाहदाती बुनियाद इस वाक़े की ख़त्म हो गई कि हम मुशाहदे की बुनियाद पर आज इस हवाले से गुफ्तगू नहीं कर सकते, किस हवाले से हमें गुफ्तगू करना पड़ेगा जी? तारीख़ की बुनियाद पर हमें गुफ्तगू करना पड़ेगा कि तारीख़ ने जो देखा है, जिस ज़माने में देखा है, जिस पस मंज़र और जिस बैकग्राउंड में देखा है, उस फ्रेम में वो तस्वीर फिट बैठती है या नहीं। अगर उस फ्रेम में ये तस्वीर फिट बैठ जाए तो ये तस्वीर बिल्कुल सही है, इसमें किसी को उंगली रखने की इजाज़त और गुंजाइश नहीं है। और अगर उस एतबार से भी ये तस्वीर सही नहीं बैठती, तब ये बात होगी कि हाँ, इस पर उंगली उठाई जा सकती है। मगर आज तक ना वो ज़बान बनी, ना वो उंगली पैदा हुई, ना कोई ऐसी अलामत इशारे की आज तक पैदा हुई जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ उठे और गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? पैदा करने वाले ने उसे मेयारे इंसानियत बनाया है। उसका हर अमल देख कर इंसानियत को सीधा किया जाएगा। डाई देखा है ना? चीजों के मुताबिक डाई को नहीं किया जाता। जूते बनाने वाला मामूली सी चीज है ना, मामूली सी चीज है, मगर जूता बनाकर फिर डाई नहीं बनाता, बल्कि पहले डाई होती है, हर जूते को उस पर दुरुस्त किया जाता है। कपड़े की कटिंग करने वाला ये कपड़े काट कर उसका नाप तैयार नहीं करता, नाप पहले तैयार करता है, कपड़े उस पर रख के बाद में सिले जाते हैं। इसी तरह हर डाई पर, उस डाई पर ढलने वाली चीज को डाई के मुताबिक किया जाता है, डाई को उस ढलने वाली चीज के मुताबिक नहीं किया जाता। बात समझ में आ रही? कभी ऐसा हुआ कि आप अपना नाप देते हैं ना कपड़ा सिलने के लिए, या कपड़ा ये आपका नाप लेता है कि मुझे कैसा पैदा होना है, मुझे कैसा बनना है, कपड़ा मुझे बताएगा या मैं कपड़े को बताऊंगा तुझे कैसा सिल के बनना है। बात समझ में आई? हमेशा हम नाप देते हैं कि हमारा कपड़ा कैसा होना, हमारा कपड़ा नाप नहीं देता कि मेरा पहनने वाला कैसा होना। अगर आप में से किसी ने ऐसा कोई नाप दिया हो, हमारे टेलर साहब भी बैठे हुए, कभी कोई ऐसा आया जी? नहीं। अगर कोई ऐसा आएगा तो टेलर साहब अपनी जगह से उठेंगे, अपना टेप और माप सब रख के, कैंची वगैरह, सबसे पहले उसे पागलखाना ले जाएंगे कि जब दिमाग दुरुस्त हो जाए उसके बाद अपना नाप देने कपड़े के लिए आना। बात आई समझ में? बिला तमसील मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते करीम इस पूरी कायनात में डाई बनकर तशरीफ लाई है, पैमाना बनकर तशरीफ लाई है, तराजू बनकर तशरीफ लाई है। जिसको भी अच्छा इंसान, सच्चा इंसान, सुथरा इंसान, बाकिरदार इंसान, बाअखलाक इंसान बनना है, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के किरदार की डाई पर अपने आप को उतारना पड़ेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को किसी की डाई पर नहीं उतारा जाएगा, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक व किरदार की डाई पे हर एक को उतरना पड़ेगा और उतारना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि हमारी आंखें इस डाई पर बंद हैं, न हम आगे देखते हैं न पीछे।
इसीलिए उन मुल्लाओं से मैं कहता हूं कि अपनी आंखें खोलो, इस दुनिया में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा कौन है जिसकी ये हैसियत हो कि उस पर आंख बंद की जाए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद जो होगा, मुजद्दिद हो कि मुहद्दिस हो कि मुफस्सिर हो कि अमीर जमात हो कि काज़ीउल क़ुज़ात हो, जो हो वो इंसान है, गलतियों का पुतला है। और जो गलतियों का पुतला है उस पर आंख बंद करने का जो हुक्म दे वो मुनाफिक भी है, बिदाती भी है, कि ना ये इस्लाम का हुक्म है ना ये शरीयत की तालीमात हैं। ये कैसे आशिक़े रसूल हैं, समझ में ये नहीं आता कि आकाए करीम की शान घटाने की कोशिश करते हैं। चांद के 2 टुकड़े किसने किए? सरकार ने। मैं अपने किसी हजरत के लिए कहूं कि मेरे हजरत ने चांद के 2 टुकड़े किए, मैं मेरे सरकार की शान घटा रहा हूं कि बढ़ा रहा हूं? अल्लाह हुक्म देता है कुरान में, मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैगंबर इस्लाम तुम्हें जो दे ले लो, जो भी दें, जो दें, अपनी जबान से दे, जबान से ले लो, अपने अमल से दे, अमल से ले लो। मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे मना कर दे रुक जाओ। यानी अगर हम अपनी जबान में कहना चाहें, कुरान कह रहा है आंख मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर बंद कर लो। कौन है ऐसा कि जिस पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा आंख बंद की जाए? सहाबा पर आंख बंद नहीं की जा सकती, ताबईन पर आंख बंद नहीं की जा सकती, अतबाए ताबईन पर आंख बंद नहीं की जा सकती, तो फिर किसी आलिम पर आंख कैसे बंद की जा सकती? यह वो जहालत है कि जमात के अमीरों को इसीलिए पढ़ना चाहिए, पढ़कर अमीर बनना चाहिए। मगर सुन्नियत की यह बदकिस्मती है कि मौजूदा जमाने में सुन्नियत पूरी तरह जाहिल हाथों में खेल रही है। जमात का अमीर भी जाहिल है, जमात का काज़ीउल क़ुज़ात भी जाहिल है। यह अफसोस है। और पढ़े लिखे सिर्फ पैसों के लिए उनके पीछे दुम हिलाते हुए चल रहे हैं। आज मैं जब इस बात को दलील बनाने की कोशिश करूं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हमारी आंख बंद है, अमीर साहब बोले फुला हजरत पर भी आंख बंद है, अब मजा आएगा सरकार पर आंख बंद करने में? फुला कहेगा कि मेरी आंख फुला हजरत पे बंद है, वो कहेगा मेरी आंख फुला हजरत, तो फिर सरकार की खुसूसियत इसमें क्या है? तब तुम आशिक सरकार के नहीं, आशिक फुला हजरत के हो। अपने आप को आशिक़े रसूल कहना बंद करो, इसलिए कि आशिक़े रसूल वो है जो सरकार पे आंख बंद करता है, इसलिए कि अल्लाह ने और कुरान ने हुक्म दिया है कि अल्लाह के रसूल पर आंख बंद की जाए। अगर तुम्हारी ये बेजा अकीदतें इतनी बढ़ गई हैं कि कुरान के मुकाबले में आकर खड़ी होती हैं, तो तुम्हारी अकीदतें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। इसलिए कि वही अकीदत हमें मंजूर है जो कुरान के दायरे में हो, रब के फरमान के दायरे में हो। वरना हमें दिखाओ कि रब ने 1500 साल बाद पैदा होने वाले किसी आलिम के बारे में कोई आयत कुरान में नाजिल की हो कि इस पर आंख बंद कर लो। हमने सिर्फ एक आयत पढ़ी है, मा आताकुमुर रसूल फखुजूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मुस्तफा जो दे लो और जिससे मना करें रुक जाओ। बस एक जात है दोस्तों हमारे लिए, हम जिस पर आंख बंद करेंगे, बाकी आकाए करीम के बाद जो आ जाए और जो हो, हर एक सही होने और गलत होने के दायरे के अंदर है। इम्कान है कि उसकी बात सही भी हो सकती है और गलत भी। कोई जाहिल किसी और पर आंख बंद कर सकता है, पढ़ा लिखा इंसान जिसने कुरान पढ़ा है वो कुरान की तालीम के मुताबिक सिर्फ आकाए करीम की जात पर आंख बंद करेगा। ठीक है, इसको याद रखिए, ये बहुत बुनियादी सबक है इस गुफ्तगू का जो हम कर रहे हैं। हमारी दलील क्या है? हमारी दलील सिर्फ एक है जिस पर गुज़श्ता हफ्ते गुफ्तगू हुई। वो क्या है? हमारी आंख मुस्तफा पर बंद है, बस। हमें किसी दलील की कोई जरूरत मुस्तफा के किसी काम या किसी बात के लिए नहीं है।
उन्होंने जो कहा, जो किया, एक बार नहीं 1000 बार दुरुस्त है। सारी दुनिया भी अगर एक तरफ खड़ी होकर बोले कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है, नहीं, हम कहेंगे वही जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हमें सिखाया है। क्या सिखाया है? रास्ते में कोई मिला और उसने कहा कि बताओ, अगर कोई इंसान कहे कि मैं एक पल में मस्जिद अक्सा गया, अंबिया की इमामत की, पहले आसमान पर गया, दूसरे आसमान पर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर, आगे सिदरतुल मुंतहा, लामकां, रब से हम कलाम हुआ, उसी लम्हे वापस भी आ गया, मेरे बदन की गर्मी से मेरा बिस्तर गर्म था, आया तो भी मेरे बिस्तर की वो गर्मी बाकी थी। कोई अगर ऐसा करे तो फरमाया कहा किसने है ये तो बताओ। अभी मेरे सरकार के मुंह से नहीं सुना था, सरकार को यह कहते हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने नहीं सुना था। फरमाया कहा किसने है ये बताओ, इसलिए कि कहने वाले और कहने वाले में फर्क होता है। कहने वाले और कहने वाले में फर्क होता है। जब कहने वाले ने कहा कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा है, तो फरमाया कि ये हक है कि वो एक ही लम्हे में सरे लामका गए भी और आए भी और बिस्तर गर्म भी रहा। क्यों? इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात वो है कि मैं रोजाना नहीं बल्कि सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, फज्र में भी, जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी, दिन में भी, रात में भी मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाह ने ये आयत भेजी है, अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है। मैंने जिब्रील को उतरते हुए नहीं देखा, मैंने अपने रब को नहीं देखा, मैंने अपने रब को कुरान नाजिल करते हुए नहीं देखा, बस मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं कि रब का ये पैगाम आया है, मैं मान लेता हूं। तो आज अगर मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं कि मैं एक लम्हे में सरे लामका जाकर आया हूं, तो मुझे इसके मानने में तरद्दुद क्या है? मैं गवाही देता हूं कि अगर हुजूर जाने रहमत ने फरमाया है तो यह सच और हक है। सिद्दीक़ अकबर की तालीम क्या है? इसके बाद सिद्दीक़ अकबर ने किसी पर आंख बंद नहीं की। सिद्दीक़ अकबर की तालीम यह है दोस्तों कि आकाए करीम पर आंख बंद करना इख्तियारी नहीं कि करना है तो करो, नहीं करना है तो करना ही पड़ेगा। जो कहे कि इस बारगाह में मैं अपनी आंख खुली रखूंगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। सिद्दीक़ अकबर ने हमें क्या ईमान दिया? हर एतराज का हमारे पास दुनिया के लिए एक जवाब है। क्या? हमारी आंख, जोर से बोलिए, सरकार पर बंद है। सरकार ने जो किया वही हक है, वही सच है, वही हकीकत है। न हम रत्ती बराबर आगे देखेंगे न पीछे, न आगे सोचेंगे न पीछे। बस हमें सही रास्ते से ये पता चल गया कि ये हमारे सरकार ने कहा है या किया है, बस ना उसके आगे कुछ है ना उसके पीछे। अल्लाह तबारक व तआला ये यकीन हमें अता फरमा दे, हमारे ईमान में कमाल अता फरमा दे। आगे की गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते कंटिन्यू होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।